सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आपके सामने हाजिर। दोस्तों, धार्मिक स्थल पर श्रद्धा रखना अच्छी बात है, परंतु कानून भी जरूरी है और सख्त निगरानी होनी चाहिए, जिससे हादसों में कमी हो सके। उड़ीसा के पुरी में गुड़ीचा मंदिर के पास विगत दिनों भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। वास्तव में यह घटना अत्यधिक दुखद, शर्मनाक और चिंताजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंताजनक इसलिए क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ कहीं ना कहीं घटित होती रहती हैं और इन घटनाओं से कोई भी सीख नहीं ली जा रही है। सरकार भी इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लेती। यह कोई पहली बार नहीं कि जब देश में भगदड़ जैसी घटना में लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हो गए। रहकर ऐसी घटनाएं हमें मीडिया की सुर्खियों में देखने सुनने को हमें मिलती रहती है, जबकि एहतियात अपनाकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। हमारा देश एक बहुत ही धार्मिक देश है। हर वर्ग के, हर जाति के लोग इस देश में रहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों, संप्रदायों और वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों यहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। वो यह कार्यक्रम लगभग साल भर देश के विभिन्न क्षेत्रों में चलते रहते हैं। इसी हिस्से में जुड़ा हुआ है रथ यात्रा। इसी प्रकार का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है जो प्रति वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और यह पुरी का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम माना जाता है, जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों साल से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लाखों की भीड़ उमड़ती है। इंतजाम छटाक भर भी नहीं होता। भीड़ कुंटल के हिसाब से आती है। सरकार को जब ये जानकारी रहती है कि आयोजन होना है, भीड़ आएगी, तो इंतजाम भी पुख्ता होना चाहिए। दरअसल ऐसी घटनाएं तब जन्म लेती हैं जब सुरक्षा के पुख्ता व सटीक इंतजाम नहीं किए जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश की खाकी और प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार माने जाते हैं। दोस्तों, याद होगा बुंदेलखंड के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है रतनगढ़, जहां पर कुछ साल पहले भगदड़ मची थी और कई लोग मौत के आगोश में समा गए थे। और ये तो पुरी का मामला है, लेकिन प्रशासन, शासन कभी गंभीर नहीं होता है। हम पूर्व में हुई घटनाओं से कभी सबक नहीं लेते हैं और घटना
के घटित होने के बाद कदम उठाते हैं और बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। नेताजी आते हैं, ताली बजाते हैं, बाई बाई लूटती हैं और चले जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना गलत नहीं होगा कि भगदड़ से जुड़े ऐसे हादसों से सबक नहीं लेने का ही यह नतीजा है कि पुरी में ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति हो गई। वास्तव में होना तो यह चाहिए था कि हम समय से रहते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें और गलतियों से सीख लें। अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद में भी कुंभ हुआ था, वहां पर भी भगदड़ मची थी। ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं को हल्के में लिया जाता है और घटनाएं घटित हो जाती हैं। हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं से माफी मांगी। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, माफी से क्या काम चल जाएगा? माफी से उनकी जिंदगी वापस हो जाएगी? पहले से ही अगर इंतजाम होते तो भगदड़ नहीं मचती। तथा उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिया। हम पाठकों को बताते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने यह बात कही कि श्रद्धांजलि में महाप्रभु के दर्शन की भक्तों में अत्यधिक उत्सुकता के कारण भीड़ और अफरा तफरी के चलते एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरी सरकार सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम उन भक्तों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिनकी श्रद्धांजलि में जान चली गई, और महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन भगदड़ पर इंतजाम न होने से हाथ से रुक नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, कोई नई बात नहीं कही। यह अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ मुख्य सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस और प्रशासन को ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान संभावित भीड़ का अंदाजा नहीं रहता है? दोस्तों, देश में आपने देखा होगा कि भागवत या साधु संतों के कार्यक्रम जब भी होते हैं, प्रशासन को नहीं जानकारी होती है कितनी भीड़ आएगी, और भीड़ बढ़ती है और लोग कुचल जाते हैं, मर जाते हैं। जांचें चलती हैं और जांचें फाइलों में दफन कर दी जाती है। यह है देश की वास्तविक स्थिति। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ, तो श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा इंतजामों पर क्या पुलिस और प्रशासन को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए था? पूछे देश की जनता कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद पुरी में यह हादसा विभिन्न सुरक्षा इंतजामों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इस घटना के लिए प्रशासनिक लापरवाही और नाकामी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो कारण सामने आ रहा है उसके मुताबिक श्रद्धालुओं के आने जाने का एक ही रास्ता माना जा रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम, रास्ता एक, वो भी सकरा। इतना ही नहीं, रास्ते
पर भी वीआईपी को प्रवेश करवाने के लिए निकास द्वार बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। दरअसल होना तो यह चाहिए था कि यह व्यवस्था को लागू करने से पहले वैकल्पिक इंतजाम के लिए ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए था। वास्तव में भगदड़ एक खतरनाक स्थिति है जिसमें भीड़ अनियंत्रित होकर एक ही दिशा में भागती है, जिससे जान माल का नुकसान हो जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि भगदड़ से बचने के लिए निकास द्वार स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए, पर्याप्त व्यवस्थाएं होना चाहिए, भगदड़ को रोकने के तरीके होना चाहिए। इतना ही नहीं, भीड़ प्रबंधन प्रभावी पुख्ता होना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए योजना भी होनी चाहिए। हाल फिलहाल सरकार ने इस प्रकरण में लापरवाही मानते हुए कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमांडेंट पर कार्रवाई की भी है। इतना ही नहीं, मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या इतना करना ही काफी है? वास्तव में आदमी की जान की कीमत कभी भी पैसों से में नहीं हाँकी जा सकती है। मुआवजा अपनी जगह ठीक है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है दोस्तों कि पैसे से जिंदगी वापस नहीं आती। पैसों से या यूं कहें कि मुआवजा देने से जान की भरपाई कभी भी संभव नहीं हो सकती है। भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारजनों और घायल हुए श्रद्धालुओं को जो जख्म मिले हैं, उन पर मलहम तभी लगेगा जब इस तरह की दुर्घटनाओं से जुड़े तमाम संभावित कारणों का पता लगाकर उन्हें हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उसके लिए डीएम, एसपी या समकक्ष अधिकारी मीटिंग करते हैं, परंतु भारी व्यवस्था की इतने बड़े कार्यक्रमों में इस तरह की लापरवाही। कहना गलत नहीं होगा कि आज देश के अनेक तीर्थ और धर्म स्थलों पर इस तरह के हादसे लगातार होते रहते हैं, लेकिन इससे सीख बिरले ही लोग ले पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हादसों से सीख लिया जाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति संभव नहीं हो सके। वास्तव में ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों स्थानों पर नियम कायदों पर सख्ती और ईमानदारी के साथ पालन किया जाना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशासन व सरकार को यह चाहिए कि वह हादसों से जुड़े तमाम कारणों का पता लगाकर सुधार के तमाम उपाय करे, तभी वास्तव में ऐसे हादसों से बचा जा सके। अंततः आज से घटित होते ही रहेंगे। दोस्तों, धार्मिक स्थल हो, मेला ग्राउंड हो या कुंभ आदि के कार्यक्रम जब भी होते हैं, इनमें व्यवस्थाएं इतनी चाक चौकन्ना होना चाहिए कि जो लोग श्रद्धा से जाएं, उनके साथ किसी भी तरह की कोई घटना ना घटित हो। इन हादसों से हमारी सरकारों को सीख लेने की जरूरत है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।